Hello, everyone, and very warm welcome to all of you on your channel. Hello, Adhyapak. Today we are going to talk about the second part of our chapter. पिछले पार्ट में we discussed कि इनका जो है पेरीमीटर किस तरीके से निकाला जाएगा। आज हम बात करेंगे आगे। अगर आपने वो नहीं देख रखा हो पिछला वीडियो तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। अब समझिए रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है। पॉलीगॉन हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, कोई भी ऐसी फिगर जो साइड से बनती है, मतलब लाइन सेगमेंट से बनती है, उसमें कोई कर्व नहीं होना चाहिए। जैसे कि ये जो है ये एक पॉलीगॉन नहीं है लेकिन ये पॉलीगॉन है। तो रेगुलर पॉलीगॉन क्या होगा, ऐसा पॉलीगॉन चाहे वो कुछ भी हो, वो ट्राइंगल हो, स्क्वायर हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, हेप्टागन हो, सेप्टागन हो, ऑक्टागन हो, कुछ भी हो, वो रेगुलर का मतलब ये है उसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी और उसके सारे एंगल्स इक्वल होंगे। तो उस फिगर को, क्लोज्ड फिगर को हम बोलते हैं रेगुलर पॉलीगॉन। तो उसमें एक इन्होंने दे रखा है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल है जिसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं और जिसके सारे साइड्स सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो याद रखिए हमेशा रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब ये हो गया, अगर हम उसका पेरीमीटर निकालेंगे तो पेरीमीटर हो जाएगा नंबर ऑफ साइड्स। जैसे कोई अगर ट्राइंगल है तो 3 और साइड, मतलब 3 इंटू साइड। अगर स्क्वायर है तो 4 इंटू साइड। अगर पेंटागन है तो 5 इंटू साइड। हेक्सागन है तो 6 इंटू साइड। तो पेरीमीटर इस तरीके से निकलता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल या स्क्वायर या कोई भी ऐसा पेंटागन हेक्सागन हो जो कि रेगुलर। यहाँ पर देखिए स्प्लिट एंड रिजॉइन इन्होंने क्या किया है, एक रेक्टेंगल था जो 6 सेंटीमीटर लेंथ थी और 4 सेंटीमीटर ब्रेड्थ थी, इसको इन्होंने बीच में से काट दिया और काटने के बाद इन्होंने एक दूसरे को इस तरीके से जोड़ दिया। और इस तरीके से जोड़ने से क्या हो गया, यहाँ पर देखो पेरीमीटर क्या आ रहा था, 6 + 4 10। 10 और 10 कितना हो गया, 20। तो यहाँ पर पेरीमीटर आ रहा था 20, लेकिन अब यहाँ कितना हो जाएगा, 6 और 6 12। 12 तो इधर भी 12। 12 और 12 24। 24 और 2 इधर और 2 इधर, तो इसका मतलब है 28। तो जैसे ही शेप बदलती है पेरीमीटर बदल जाता है। देखा आपने, एक ही चीज थी, इन दोनों का एरिया सेम ही होगा, एरिया नहीं बदलेगा, लेकिन जो इसका पेरीमीटर है वो बदल जाएगा। अब इन्होंने हमसे कुछ यहाँ पूछा है, फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द बाउंड्री दैट इज पेरीमीटर ईच ऑफ द अदर अरेंजमेंट। तो अब इन्होंने एक तरीका तो ये बता दिया कि एक तरीका ये है, दूसरे 3 तरीके इन्होंने हमें यहाँ लिख के दिए और हमसे पूछा है कि भाई आप इनका पेरीमीटर हमें निकाल के दो। तो अब जैसे ये 2 है तो ये भी 2 हो गया, ये हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 वाला तो ये जो जगह है ये घिर गई। उसके बाद ये 6 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 2 है। तो आप इन सबको ऐड कर लोगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 + 2 8, 8 और 6 14, 16, 16 और 10 26 और 2 28। तो इसका पेरीमीटर भी 28 है। आइए देखते हैं इसका कितना होगा, ये 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर कितना हो गया, ये पेरीमीटर कितना हो गया, इन सबको हम कर लेंगे ऐड। तो 6 और ये 4 10, 10 और 4 14, 14 और ये 6 20, ये 26 और 2 ये 28। तो इसका भी 28 पेरीमीटर हो गया। इसका पेरीमीटर देखते हैं ये कितना होगा। अच्छा अब ये पूरा तो 6 हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, राइट, ये भी 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा। अब हमें निकालना है ये कितना होगा। ये तो ये पूरा 6 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये अगर 3 है तो इसका मतलब है ये 3 होगा, और अगर ये 3 होगा तो ये भी 3 होगा। तो अब आप निकाल लो इसका कितना होगा, ये 2 और 6 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 और इसका भी 13 होगा। तो इसका मतलब है ये 26 सेंटीमीटर का इसका पेरीमीटर हो गया। अरेंज 2 पीसेस टू फॉर्म अ फिगर विद पेरीमीटर 22। अब आपको क्या करना है, ऐसी फिगर बनानी है जिससे पेरीमीटर जो है वो 22 बने। तो देखिए मैंने इसको आपके लिए बनाने की कोशिश की है। अब आप देखिए इसको मैंने क्या किया है, इसको थोड़ा सा ऊपर खिसका दिया यहाँ तक, कितना, 5 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
और ये तो 2 है ही, इसके अलावा ये भी 2 है, ये 6 है, ये भी 2 है, ये 6 है, और ये जो है ये भी 2 है। अब आप जब इसको प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 6 और 2, 10, 10 और एक 11, 11 और एक 12, 12 और 2 14, 14 और 6 20 और ये 22। तो इस तरीके से जब आप शेप बनाओगे तो उसका पेरीमीटर जो है वो 22 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं नए टॉपिक जिसका नाम है एरिया। एरिया क्या होता है, जब कोई फिगर हमें मिलती है तो इसकी बाउंड्री के अंदर यानी कि इसके पेरीमीटर के अंदर का ये जो पूरा हिस्सा है इसको बोलते हैं एरिया। द फिगर इनक्लोज्ड बाय द बाउंड्री। तो ये एरिया है, और हमने इसको पिछली क्लासेस में भी पढ़ा था। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, वो होता है साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड, साइड इंटू साइड हमने पढ़ा था। और एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ये दो फॉर्मूले हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले क्लासेस में। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है, अ फ्लोर इज 5 मीटर लॉन्ग 4 मीटर वाइड। इस तरीके से 5 मीटर इस तरह से है ये, और 4 मीटर इस तरह से है। और इसके ऊपर एक कारपेट डाल दिया गया है 3 बाई 3 का, यानी कि 3 मीटर ऐसे, 3 मीटर ऐसे। तो फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड। तो ये जो हिस्सा है ये आपको निकालना है कि ये कितना है। तो हम क्या करेंगे, टोटल का एरिया निकाल के और इसको हटा देंगे, तो पीछे जो बचेगा वो यही बचेगा। आइए करके देखते हैं बोर्ड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिगर में मैंने एक बड़ा वो बना दिया है रेक्टेंगल, उसकी लेंथ है 5 मीटर बाई 4 मीटर, और इसके अंदर एक कारपेट है 3 बाई 3 की। तो अब आप क्या करिए, पहले इसका एरिया निकाल लीजिए। ये रेक्टेंगल की फॉर्म में है तो इसका एरिया ऑफ फ्लोर आ जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि 4 5 20 स्क्वायर मीटर। अब यहाँ पर स्क्वायर मीटर क्यों आया, क्योंकि मीटर और मीटर जब आपस में मल्टीप्लाई होगा दैट विल बी स्क्वायर मीटर। उसके बाद एरिया ऑफ द कारपेट निकाल लिया। एरिया ऑफ द कारपेट क्या है, 3 बाई 3, 3 इंटू 3, साइड इंटू साइड 9। तो अब क्या करेंगे, 20 में से 9 को हम माइनस कर देंगे तो 11 स्क्वायर मीटर जो है आपका आंसर आ जाएगा, जो कि अनकारपेटेड है। उसके बाद एक और एग्जांपल है, 4 स्क्वायर फ्लावर बेड्स ईच ऑफ साइड 4 मीटर आर इन 4 कॉर्नर्स ऑन अ पीस ऑफ लैंड 20 मीटर लॉन्ग एंड 10 मीटर वाइड। तो इस तरीके से एक है, इस तरीके से ये 12 मीटर है, और इसकी जो विड्थ है वो 10 मीटर है। और हर कॉर्नर में क्या है, 4 मीटर, 4 बाई 4 का ऐसे एक कॉर्नर में इन्होंने क्या कर रखा है, फ्लावर बेड बना रखा है इस तरह से हर जगह से। अब सवाल ये है कि रिमेनिंग जो एरिया है उसका ये हमें ये पता करना है, ये कितना है, ये जितना भी बाकी है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे, वो हो जाएगा 12 इंटू 10, यानी कि 120 मीटर स्क्वायर, या स्क्वायर मीटर जैसे भी मर्जी आप बोलो। अगर आप इस तरह से लिख ले तो मीटर स्क्वायर बोलेंगे। और इसमें से हम माइनस कर देंगे ये वाला, तो एक का एरिया कितना निकलेगा, 4 4 जार 16, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64। तो आप क्या करोगे, इसको 64 को माइनस कर दोगे इसमें से, तो पीछे जो बचेगा वो आपका एरिया बचेगा। ये रहा, 120 में से 64 को माइनस करेंगे तो 56 स्क्वायर मीटर आंसर आपका आ जाएगा। चलिए फिगर इट आउट देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 20 द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन 25 मीटर लॉन्ग इज 300 स्क्वायर मीटर। यानी कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है और उसकी जो लेंथ है वो 25 मीटर है, और इसका जो एरिया है वो 300 स्क्वायर मीटर है। हमें निकालनी है इसकी विड्थ। तो बहुत आसान है, हमें पता है कि लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होती है, एरिया। तो हमने एरिया का फॉर्मूला लिख दिया, एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। अब एरिया की जगह लिख दिया मैंने 300, लेंथ की जगह लिख दिया मैंने 25, और विड्थ की जगह लिख दिया मैंने विड्थ। निकालना क्या है, मुझे विड्थ निकालना है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टिलिंग अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड 500 मीटर लॉन्ग एंड 200 मीटर वाइड एट द रेट ऑफ 8 रुपीज पर 100 स्क्वायर मीटर। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि इस तरीके से आपका एक प्लॉट है, ठीक है, और उसकी जो लेंथ है वो है 500 मीटर, और इसकी जो ब्रेड्थ है वो है 200 मीटर। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो वो कितना आ गया, 1 लाख स्क्वायर मीटर। अब कॉस्ट क्या है, 100 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट है 8 रुपये लगते हैं। मतलब हर 100 मीटर स्क्वायर पे 8 रुपये लगेंगे, फिर दूसरे 100 मीटर स्क्वायर पे 8 रुपये लगेंगे। तो हमें बताना है कि कॉस्ट जो है कितनी लग रही है। तो हम क्या करेंगे, इस टोटल को पहले हम कर देंगे इस एक के एरिया से डिवाइड। एक का एरिया कितना आ रहा है, एक का एरिया है 100 स्क्वायर, तो हम इसको 100 से डिवाइड कर देंगे।
तो 100 से डिवाइड करने पर ये चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, जीरो और जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, राइट। अब हमारे पास पीछे जो बचा उसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे और वो हमारा आ जाएगा 8000 रुपीज जो है इसकी कॉस्ट आ जाएगी। थर्ड क्वेश्चन है, अ रेक्टेंगुलर कोकोनट ग्रोव इज 100 मीटर लॉन्ग एंड 50 मीटर वाइड। इफ ईच कोकोनट ट्री रिक्वायर्स 25 स्क्वायर मीटर, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रीज दैट कैन बी प्लांटेड इन दिस ग्रोव। तो इस तरीके से एक पूरा एरिया है जहां पर आपके कोकोनट के ट्री उगेंगे, ठीक है। ये 100 मीटर लॉन्ग है और 50 मीटर वाइड है, इस तरह से। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा 100 × 50, इतना हो गया। अब एक ट्री जो है वो 25 स्क्वायर मीटर की जगह घेर रहा है, इतना। तो हमें ये बताना है कि ऐसे कितने पेड़ आ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, टोटल एरिया को एक के एरिया से डिवाइड कर देंगे। तो टोटल एरिया कितना आ रहा है, टोटल एरिया आ रहा है हमारा 100 × 5, यानी कि 5000 स्क्वायर मीटर। अब एक ट्री का कितना है, एक ट्री जो है वो 25 स्क्वायर मीटर है। तो हम क्या करें, टोटल एरिया को एक ट्री के एरिया से डिवाइड कर रहे हैं। कितना आया, 200। डिवाइड करने के बाद 200 आया, तो इसका मतलब है आप इसके अंदर 200 ट्रीज प्लांट कर सकते। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, बाय स्प्लिटिंग द फॉलोइंग फिगर्स इनटू रेक्टेंगल्स फाइंड द एरिया। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें दे रखी हैं और इनका आपको क्या करना है, आपको इनके रेक्टेंगल्स बनाने और एरिया निकालने। तो बहुत सारे तरीके, जैसे आप इसको रेक्टेंगल बना सकते हो, इसको रेक्टेंगल बना सकते हो, इस तरह से रेक्टेंगल बना सकते हो, इस तरीके से रेक्टेंगल, इसको जैसे मर्जी बना के आपको इसका एरिया निकालना है। एक सबसे सिंपल तरीका जो मुझे समझ में आया वो मैंने आपके लिए किया है, मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे ये वाला ज़्यादा सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना आपको। इसमें तो इसको इस तरह से, ये इसको ऐसे जोड़ना है और इसको ऐसे जोड़ना है। तो ये वाला तो सिंपल है, यहाँ तो आपका आसानी से आंसर निकल जाएगा। इसमें थोड़ा सा हमें देखना है। देखो, आपको समझाने के लिए मैंने ये डॉटेड लाइंस में यहाँ पर ड्रॉ किया है, यहाँ पर भी डॉटेड लाइंस में इसको ड्रॉ किया है। तो ये एक्चुअली पूरे स्क्वायर का एक हिस्सा है जिसको उड़ा दिया गया है, मतलब इस वाले हिस्से को हमें नहीं काउंट करना है, इसको नहीं काउंट करना है और इसको नहीं काउंट करना है। पीछे जो बचा वो हमारी वो वाली फिगर है जो अभी हमने देखी। अब मैंने इसको कैसे किया, मैंने ये 3 लाइनें खींची मैंने, ये से, इसको यहाँ से ऐसे और इसको इससे। तो इससे एक ये हो गया कि ये वाला जो है ये रेक्टेंगल हो गया, ये रेक्टेंगल हो गया, ये रेक्टेंगल हो गया और ये रेक्टेंगल हो गया। अब इसकी लेंथ कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये रही लेंथ इसकी 4, और इसकी विड्थ कितनी हो गई 3। तो बड़ा आसान हो गया इसको निकालना, लेंथ इंटू ब्रेथ 4 × 3 यानी कि 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इस वाले पे आ रहा है, इस वाले को, तो यहाँ पर ये लेंथ दे रखी है, ये है 3, और ये वाली लेंथ इसकी दे रखी है 2। तो ये भी बड़ी आसानी से हो जाएगा, 3 × 2, 3 × 2 = 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इस वाले को देखिए, इस वाले की ये लेंथ दे रखी है कितनी है 4, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लेंथ दे रखी है, ये 3 है, ये टोटल 4 है। अगर ये 3 है तो ये कितना है 1, तो इसका मतलब है ये बन जाएगा 4 × 1 यानी कि 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसको देखिए, अब इसको आप देखिएंगे तो कैसे है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ये 2 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 1 है। तो ये टोटल कितनी हो गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक 3। अब देखो ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये लेफ्ट, ये इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक, ये टोटल 7 है। क्यों, यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 और यहाँ से लेकर यहाँ तक 4। तो ये टोटल जो है ये 7 है। इस 7 में से हमने ये 2 माइनस करना है और ये 3 माइनस करना है। तो ये 2 और 3 कितना हो गया 5। तो इसका मतलब है ये वाले कितनी बचेगी 2। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3 × 2 6। तो टोटल आंसर जब आप प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 28 स्क्वायर सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इजी है, इसमें तो कुछ था ही नहीं। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दिया हुआ है 3, ये दिया हुआ है 1, और ये भी दिया हुआ है 3, और ये टोटल 5 दिया हुआ है जिसका हम कोई यूज़ नहीं करने वाले हैं। ये फिर से 3 है, ये 2 दिया हुआ है और ये 1 दिया हुआ है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, ये 1 × 3, और इसका भी हो जाएगा 1 × 3, और ये 3 × 1। तो इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसके आगे जो है एक 10 ग्राम का क्वेश्चन है, जहाँ पर आपको एक 10 ग्राम की पिक्चर दे रखी है और इस पिक्चर के साथ कुछ क्वेश्चंस हैं। आइए उन क्वेश्चंस को वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी पीसेज हैव द सेम एरिया। अब इस पिक्चर को आप ध्यान से देखिए, इसमें आपको कौन कौन से एरिया सेम लग रहे हैं। एक तो ए जो है वो बी के बराबर है, ए और बी आपस में बराबर हैं। इसके अलावा मुझे लगता है कि सी और ई ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो मैंने लिखा है ए और बी, और सी और ई ये दोनों बराबर है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स बिगर इज शेप डी कंपेयर टू सी।
मतलब ये जो डी है ये कितनी बड़ी है सी से। तो अगर आप देखो, अगर मैं इस तरीके से लाइन एक बीच में खींच दूं, और ये ग्रीन पे ग्रीन दिख नहीं रही है, मैं रेड से खींचता हूँ इस तरह से, तो इसका मतलब ये है कि ये आधा जो है सी के बराबर है। तो इसका मतलब है डी कितनी बड़ी है, डी जो है वो 2 टाइम्स बिगर है सी से। इसी के साथ है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सी डी एंड ई। तो हमने क्या निकाला कि जो सी है और ई है ये तो दोनों आपस में बराबर हैं, और जो डी है वो सी का डबल है। तो सी का डबल है तो वो ई का भी डबल होगा। तो रिलेशनशिप क्या हो गया, जो एरिया है डी का वो सी के बराबर, सी का डबल है और ई का भी डबल है। तो ये रिलेशनशिप इसका बनता है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, विच शेप हैज मोर एरिया, शेप डी और एफ। अब ये डी है और ये एफ है, इन दोनों में से एरिया आपको क्या ज्यादा किसका दिखाई देता है। तो डी जो है एक पैरेललोग्राम है ना, जिसका एरिया सी से डबल है। और शेप एफ जो है वो पर्पल कलर का ये ट्राइंगल जो हमें दिख रहा है, ये मुझे ज्यादा तो नहीं पर समवट, ये सी से तो मुझे थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, लेकिन सी तो जो है वो डी का बिल्कुल आधा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो शेप है डी की वो ज्यादा है एफ से, एफ से थोड़ा सा एरिया ज्यादा होगा। फोर्थ क्वेश्चन है, विच शेप हैज मोर एरिया, शेप एफ और जी। अब एफ और जी में से आपको ज्यादा क्या दिखाई दे रहा है। तो अगर हम जी और एफ को देखें तो मुझे ऐसा लगता है, वैसे कोई ये ज़रूरी नहीं है, जो सी जो है वो अगर मैं इसको इस तरीके से कर दूं तो ये सी के बराबर हो जाएगा नहीं। तो जी जो है वो डबल लग रहा है मुझे सी का, और सी जो है वो एफ से, एफ का आधा तो नहीं है। मतलब सी और एफ में फर्क इतना ही है, एफ जो है सी से तो ज़्यादा है, लेकिन एफ मुझे सी का डबल नहीं लग रहा। तो इस नाते मुझे लग रहा है कि जो जी है वो एफ से ज़्यादा एरिया में होना चाहिए। व्हाट इज द एरिया ऑफ शेप ए कंपेयर टू जी। ए तो जो है भाई साहब ये तो राजा है, ये तो सबसे बड़ा है। तो शेप ए एक्चुअली बड़ा है, ये सेम नहीं होगा, ये बड़ा है जी से। सिक्स क्वेश्चन है, कैन यू नाउ फिगर आउट द एरिया ऑफ बिग स्क्वायर फॉर्म्ड विद ऑल 7 पीसेज इन टर्म्स ऑफ एरिया ऑफ शेप सी। सी के कॉन्टेक्स्ट में हमें इस पूरे का एरिया बताना है। तो देखो, अगर सी को मैं 1 यूनिट मानता हूँ, तो जैसे अगर सी को मैं 1 यूनिट मानता हूँ तो ई भी जो है वो 1 यूनिट हो गया, है ना। और जैसे सी और एफ थोड़ा सा बड़ा है वैसे तो एफ, लेकिन मैं इसको डबल तो नहीं कह सकता, तो मैं इसको भी 1 ही मानूंगा थोड़ी देर के लिए। अब जी जो है वो डबल है तो ये 2 यूनिट हो गया, डी जो है वो भी डबल है, ये भी 2 यूनिट हो गया। अब बचा ए और बी। तो आप देखो ए में या बी में, चलो बी में मान लेता हूँ, बी में अगर मैं इस तरीके से बनाऊं तो ये एक सी के बराबर बन रहा है। तो इस तरीके से इसका मतलब ये हो गया कि अकेले बी में 4 सी आ गए, तो ये हो गया 4। और इसी तरह से ए जो है ये भी हो जाएगा 4। तो अगर सी के टर्म्स में बोलूं तो इस पूरे का एरिया होगा 4 + 4 8, 9, 10, 11, 11 और 15। तो इसका मतलब है 15 सी जो है वो मिलकर एक पूरा स्क्वायर जो है ये बनाएगा। अरेंज दी 7 पीसेस टू फॉर्म अ रेक्टेंगल। ये हमने बना लिया रेक्टेंगल, अब ये किया है। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द न्यू रेक्टेंगल, तो वो हो जाएगा 15 सी के इक्विवेलेंट। और गिव रीजंस फॉर योर आंसर, वो हमने अभी दे ही दिया रीजन, हमने आपको करके दिखाया बाकायदा, क्योंकि जी जो है वो डबल है सी का, डी जो है वो डबल है सी का, सी और ई बराबर हैं, एफ को भी हमने बराबर मान लिया है, हालांकि एफ थोड़ा सा ज़्यादा है, ए और बी जो है वो 4 टाइम्स है सी के। तो इस तरीके से ये 15 सी के आसपास आ रहा है। आर द पेरीमीटर्स ऑफ द स्क्वायर एंड द रेक्टेंगल फॉर्म्ड फ्रॉम दी 7 पीसेस डिफरेंट और सेम, गिव एन एक्सप्लेनेशन। तो देखिए, सिक्स क्वेश्चन में हमने एक स्क्वायर बनाया, स्क्वायर का आंसर 15 सी के बराबर आया। फिर हमने एक रेक्टेंगल की फॉर्म में इसको किया, तब भी आंसर हमारा जो है 15 सी आया। मतलब दोनों का जो एरिया है वो चेंज नहीं होगा, लेकिन दोनों का पेरीमीटर डेफिनेटली चेंज होगा। और याद रखना, अगर दो ऐसे हैं जैसे एक स्क्वायर है और एक रेक्टेंगल है और दोनों का एरिया सेम है, तो पेरीमीटर हमेशा रेक्टेंगल का ज्यादा होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप फिर भी करके देख लेना। जैसे आपने ले लिया 16 का एरिया ले लिया, तो इस हिसाब से स्क्वायर होना चाहिए 4 साइड वाला। और 16 का ही अगर आप एरिया लोगे तो आपको इस तरह से, तो ये 2 हो गया और ये 8 हो गया, इसका एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड 16 हो गया। लेकिन अब इसका पेरीमीटर करके देखो आप, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा
और ये जो है 2 हो जाएगी। तो पेरीमीटर कितना बनेगा इसका, 8 और 8 16 और 2 और 2 4, 16 और 4 20। तो इसका पेरीमीटर 20 हो जाएगा और इसका पेरीमीटर 16 ही रह जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी स्क्वायर और रेक्टेंगल का एरिया बराबर है, पेरीमीटर हमेशा रेक्टेंगल का ज्यादा होगा।